आज जंगल में एक नए मेहमान ने जन्म लिया था। आज हिरनी यानी कि डियर ने एक छोटे से हिरन को जन्म दिया था। सबने उसका नाम रखा था बम्बी। जंगल के सारे जानवर बम्बी को देखकर काफी खुश थे। आज बम्बी के आने की खुशी में जंगल में एक दावत रखी गई थी। बम्बी जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे सारी बातें जानने की बहुत इच्छा रहती थी। उसने जाना कि वो और उसकी माँ एक हिरण है और जंगल में उनके जैसे और भी हिरण हैं जिनसे वो बड़े होने पर मिल पाएगा। बम्बी की माँ उसे जैसा सिखाती बम्बी उस बात को सुनता और उसी तरह सीखता था। बम्बी की माँ ने उससे लोगों और जानवरों की सुगंध पहचानना सिखाया, जिससे वो दूर से ही सूंघ सकता था कि आसपास कौन आ रहा है। फिर एक दिन बम्बी की माँ ने खतरा शब्द इस्तेमाल किया। बम्बी ने जब उस शब्द का मतलब अपनी माँ से पूछा तो माँ ने जवाब दिया कि सही समय आने पर बताएंगी। बम्बी जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने जाना कि वो बाकी जानवरों से काफी तेज दौड़ सकता है। फिर एक दिन बम्बी की माँ ने उसे कुछ हिरण के बच्चों से मिलवाया जो बम्बी की उम्र के ही थे। उनका नाम था टम्पी और हम्पी। कुछ ही दिनों में तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन बम्बी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें खतरा शब्द का मतलब पता है। तब हम्पी ने बताया कि खतरा का मतलब होता है कुछ बहुत बुरा, जिससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए। बम्बी ने सोचा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे उसकी माँ उसको दूर रखना चाह रही थी। अगली सुबह रोज की तरह बम्बी अपनी माँ के साथ जंगल में सैर करने निकलता है और तभी उसने बड़ा सा भयानक साया देखा, जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। बम्बी की माँ चिल्लाई, बम्बी भागो! बम्बी और उसकी माँ बहुत तेज तेज भागने लगे और तब तक भागते रहे जब तक कि अपने घर नहीं पहुँच गए। घर पहुँचकर बम्बी ने अपने माँ से सवाल किया कि वो भयानक साया यानी शैडो किसका था। तब बम्बी की माँ ने बताया कि वो खतरा है जिसे हम इंसान कहते हैं। वो जंगल में आकर हम हिरणों का शिकार करते रहते हैं। आज बम्बी बहुत डरा हुआ था और अपनी माँ की गोद में ही सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो अपने सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। आज बहुत सारे इंसानों का झुंड जंगल में शिकार करने आया था और उसने अपनी माँ को एक जाल में फंसा हुआ पाया। अपनी आंखों के सामने ही बम्बी ने अपनी माँ पर गोली चलती हुई देखी और सदमे में वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो भी किसी जाल में फंसा हुआ था। बम्बी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी माँ जो हमेशा उसकी रक्षा करती थी आज उसे छोड़कर जा चुकी थी। बम्बी ने हिम्मत ना हारते हुए जाल को फाड़ दिया और जंगल की ओर खूब तेजी से दौड़ा। अब बम्बी अपने दोस्तों के साथ रहता था। कहीं ना कहीं उसे पता था कि एक दिन वो भी इन इंसानों की गोली का शिकार बनेगा, लेकिन तब तक उसने अपनी रक्षा करना सीख लिया था। वो अपनी कहानी उस जंगल के हर हिरण को सुनाता ताकि वो अपनी रक्षा करना खुद जल्दी से सीख जाए। तो इस कहानी में जैसे एक बच्चे को अपनी माँ से अलग होते हुए सुनाया गया है, इसी तरह रोज बहुत सारे जानवर अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान अपने मतलब के लिए उनका शिकार करते हैं। उनके मरे हुए शरीर के चमड़े से अपने लिए कपड़े, जूते और बहुत कुछ बनाते हैं। कपड़े या जूते बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं। उसके लिए इन जानवरों को मारना जरूरी नहीं है, पर आज भी इंसान अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों, आप ये ख्याल रखना कि अपनी नादान सी ख्वाहिश के लिए आप किसी मासूम जानवर की जान ना लो। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।